अच्छा जी, आज की क्लास में हम जो है वो सम इफ करेंगे और हमारे पास जो डाटा है पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए, वी लुकअप सम इफ में लोगों को कंफ्यूजन होती है कि कहाँ वी लुकअप लगाएं, कहाँ सम इफ लगाएं। तो अब यह हमारा जो डाटा है वो सम इफ की तरफ लेके जा रहा है हमें, कि हमें एक रिपोर्ट बनानी है, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है, या फिर जो है आप ये कह लें कि समरी चाहिए हमें। तो हमारे पास डाटा कैसे, पहले डाटा को समझा करें और उसको क्लीन किया करें, कोशिश किया करें। स्टोर नेम है, स्टोर नेम इज अ ब्रांच नेम, ज्योग्राफी इज अ लोकेशन, स्टेट, सिटी, मंथ। स्टोर एरिया स्क्वायर फुट वगैरह में होगा, ये जिसमें भी होगा। स्टोर एरिया को बल्कि हटा ही देते हैं। अच्छा जी, हमारे पास सेल्स की अमाउंट आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, रेंट आ गया, पर्सनल कॉस्ट, ये पेरोल है, सैलरीज है, यूटिलिटीज, कंज्यूमेबल्स, मिसलेनियस एक्सपेंस। तो हमारे पास जो डाटा है तकरीबन 243 रॉस का डाटा है, और एक इंडिया की कंपनी का डाटा है। ये हमने एक्सेल से जो है वो निकाला है। एक्सेल में कुछ बाय डिफॉल्ट डाटा मौजूद होता है। आप अपना माइक ऑफ करें, इसका ऑफ हो, किसका माइक ऑन है इसके पर। अच्छा जी, यहाँ पर हम, मैं आपको ये कह रहा था कि जो डाटा है बेसिकली एक इंडियन कंपनी का डाटा है। तो इसमें हमें क्या करना है, एक रिपोर्ट्स बनानी है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, अगर हमें सिटी वाइज जो है सेल्स की अमाउंट चाहिए, तो हमारे पास डिफरेंट सिटीज हैं। ठीक है, ये डिफरेंट सिटीज हमारे पास, नीचे और सिटीज आ रही हैं, दिल्ली, अमृतसर, मुंबई, इस तरह की डिफरेंट सिटीज आ रही हैं, डिफरेंट स्टेट्स आ रही हैं, लोकेशंस आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई यूनिक आईडी नहीं है। हाँ, ये है कि एक यूनिक आईडी रिपीट हो रही है, जैसे चेन्नई है तो वो डिफरेंट जगह पे रिपीट हो रही है, उनके डिफरेंट मंथ्स की सेल्स की रिपोर्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, और पर्सनल एक्सपेंसेस वगैरह हैं। तो अब यहाँ पर वी लुकअप नहीं लग सकता। ठीक है, और हमें हमें क्या करना है कि हम मिसाल के तौर पे अगर मैं एक रिपोर्ट के एक फॉर्मेट सा बना लेता हूँ, और तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि एक सिटी का नाम यहाँ पर आ रहा हो, जैसे ये सिटी का नाम आ रहा है, तो मैंने यहाँ कॉपी कर लिया, और इसकी अगेंस्ट इसकी टोटल सेल्स आ रही हो। अब टोटल सेल्स से मतलब ये है कि उसकी पूरे साल की। अब देखिए, चेन्नई में अप्रैल में भी सेल हुई है, मार्च में भी सेल हुई है, फरवरी, जनवरी। इसका मतलब हमें कहीं समरी नहीं मिल पा रही कि चेन्नई में टोटल सेल्स कितनी हुई, यहाँ नहीं पता चल पा रहा है। हाँ, फिल्टर लगा के, सब टोटल लगा के वो किया जा सकता है, मगर मुझे एक रिपोर्ट फॉर्मेट में चाहिए। इसी तरह मंथ है, तो मंथ वाइज सेल्स कहीं नजर नहीं आ रही। ठीक है, क्योंकि एक मंथ में डिफरेंट सिटीज में और डिफरेंट ब्रांचेस में हमारी सेल हो रही है। अब यहाँ वी लुकअप नहीं, यहाँ सम इफ लगेगा कि एक क्राइटेरिया और उसके बेसिस के ऊपर हमें रिपोर्ट चाहिए। तो अब यहाँ हम डिटेल रिपोर्ट बनाएंगे, और उसके लिए मैं जो है सबसे पहले जो है वो एक काम करते हैं, सिटी का जो है नाम जो है हम कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, ये आप ये स्टेप जो है ना आप लोग भी करिएगा, कि मैं क्या कर रहा हूँ कि सिटी वाइज मैं एक रिपोर्ट बनाना चाहता हूँ, जिसमें सेल्स भी आ रही है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और तमाम एक्सपेंसेस वगैरह आ रहे हैं। तो सबसे पहले ये सिटी के जो कॉलम्स हैं, जो पूरा पूरा कॉलम है, इसको कॉपी किया मैंने, पहला स्टेप। और इसको जाके मैंने, जहां मैंने रिपोर्ट बनानी है, इसको रिपोर्ट के नाम दे देता हूँ मैं। ठीक है, वहां पर मैंने क्या किया, इसको सिंपली जाके कॉपी पेस्ट कर दिया। तो दोबारा से करते हैं सिलेक्शंस की। यहाँ पर मैंने इसको सिंपली कॉपी पेस्ट किया, और यहाँ पर इस एरिया को सिलेक्ट करने के बाद मैंने रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन सेकंड क्लास में कराया था। तो यहाँ पर डाटा में जाके रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी वो फाउंड आउट करेगा, रिमूव कर देगा। 229 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव, 13 यूनिक वैल्यूज रिमेन। अच्छा, इसमें यहाँ पर आपके पास जो है वो आपके पास डिफरेंट सिटीज के नाम जो है वो यूनिक बेसिस पे आ गए हैं हमारे पास। सही है, कोई मेरे ख्याल में नाम रिपीट नहीं हो रहा, फिर भी मैं देख लेता हूँ कोई भी नाम है जो रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, मुझे बेसिकली इनकी टोटल सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और तमाम एक्सपेंसेस चाहिए। तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। और अब मुझे जो है बेसिकली एक समिफ के थ्रू ये रिपोर्ट बनानी है। तो आप लोग का पहला स्टेप तो ये होगा कि आपकी जो डाटा है उसको पहले क्लीन करें, और कोशिश करें उस डाटा में ये देख लें कि कहीं गलती तो नहीं है। मिसाल के तौर पे यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो। अब ये जो स्पेलिंग आ रही है, मिसाल के तौर पे मैं आपको आसान इसमें समझाता हूँ कि
अगर डेली किसी ने गलत लिखा हुआ है और या डॉट डाला हुआ है या स्पेस डाला हुआ है तो वो एक उसको अलग कैटेगरी कंसीडर करेगा। तो कोशिश करें अपने डाटा को क्लीन करें, कहीं कोई मिस्टेक ना हो, डाटा वैलिडेट हुआ हो और प्रॉपर्ली आप उसको चेक कर लें कि कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हो रही। तो स्पेलिंग मिस्टेक हो रही हो या स्पेसेस दिए हुए या डॉट्स दिए हुए हों, इसको जरा आप चेक कर लें, ठीक है जी। अच्छा, अब हम ये जो है तमाम चीजें जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, सम इफ से बनेगी। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सम इफ के बारे में आपको पता हो कि सम क्या मतलब कि एक क्राइटेरिया देखो और तमाम ट्रांजैक्शन जो उसकी रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उस क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर वो सम करके लेके आ जाओ। तो इसका जो सिंटेक्स है वो सम इफ का क्या है कि पहले वो पूछता है रेंज बताओ। तो रेंज बेसिकली क्राइटेरिया का कॉलम होता है। क्राइटेरिया इस वक्त क्या है हमारा कि ये सिटी का नाम देखो और उसकी जो रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, रेलेवेंट ट्रांजैक्शन है, उन सब का सम करके लेकर आ जाओ, ये कहलाता है सम इफ। तो क्राइटेरिया इस वक्त क्या है? सबसे पहले अगर सम इफ में आपको क्राइटेरिया पता चल जाए ना तो रेंज खुद ही पता चल जाती है। क्राइटेरिया जब आप रिपोर्ट बना रहे होते हैं तो रिपोर्ट बनाते हुए जिस क्राइटेरिया की बेसिस के ऊपर, जिसकी बेसिस के ऊपर आपको रिपोर्ट चाहिए वो आपका क्राइटेरिया होता है। तो सिटी नेम मेरा क्राइटेरिया है, ठीक है। अब अगर पहले स्टेप में आपको क्राइटेरिया पता चल जाए ना किसी तरह, ये वाला सेकंड चीज पहले पता चल जाए तो फिर रेंज निकालना बहुत आसान हो जाता है। क्राइटेरिया का ही कॉलम जो है ना वो रेंज कहलाता है। अब मैं गया डाटा में और ये सिटी का कॉलम लिया, पूरा पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया और इसको F4 से रेंज को लॉक कर दिया, क्योंकि रेंज चेंज नहीं हो रही तो रेंज को मैं लॉक कर देता हूँ ताकि मुझे आगे कॉलम्स में फॉर्मूला बार बार बनाना ना पड़े। देन कॉमा प्रेस किया। अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया का है, तो क्राइटेरिया मेरा जो है बेसिकली रिपोर्ट वाले फॉर्मेट में, जहां पर मैंने रिपोर्ट्स का फॉर्मेट है उस सेल पे मेरा सिटी का नाम जो है वो क्राइटेरिया है, ठीक है। सिटी का नाम जो है मेरा क्राइटेरिया है। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया B2, देन कॉमा प्रेस किया और अब वो पूछ रहा है कि सम रेंज बताओ। आपने क्राइटेरिया बता दिया, रेंज बता दी, अब वो पूछ रहा है कि सम रेंज कौन से कॉलम को मैं सम करूं, तमाम ट्रांजैक्शंस को टोटल करूं, तो वो कौन सा कॉलम है। बेसिकली हमें क्या चाहिए? सेल्स चाहिए ना, तो जो चाहिए होता है उसका कॉलम सम रेंज कहलाता है। तो हम सम रेंज में जाएंगे, सेल्स का पूरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे और उसको भी F4 से लॉक करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो आ जाएगी। अब ये क्या है? इस सिटी का टोटल अमाउंट दिखा रहा है सेल्स की। अब इसको अगर मैं डबल क्लिक कर दूं, डबल क्लिक करने का भी तरीका मैंने बताया था आपको कि इस सेल के राइट बॉटम पे जाएंगे और जैसे ही ब्लैक कलर का साइन आएगा प्लस का, डबल क्लिक कर देंगे तो सारा ये जो है ड्रैग हो जाएगा। और अगर इसको मैं वैल्यूज में कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि अभी ये ऐसी उसमें दिखा रहा है, तो ये मैंने इसको वैल्यूज में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास सम इफ से रिपोर्ट बन गई। मगर क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्राइटेरिया आपको, अगर आपको सम इफ में पता है ये क्राइटेरिया, क्राइटेरिया वो होता है जिसकी बेसिस पे आप रिपोर्ट बनाना चाहते हैं कि भाई सिटी वाइज मुझे सेल्स चाहिए, तो वो क्राइटेरिया हो गया। अब रेंज क्या हुई? क्राइटेरिया का कॉलम ही रेंज होती है। आपको अगर यहाँ सिटी नहीं स्टेट होता तो रेंज क्या होती? स्टेट का कॉलम, ठीक है। और सम रेंज वो होती है जो कॉलम आपको चाहिए होता है, जो रिक्वायर्ड कॉलम होता है। अब आपको यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए होगा तो सम रेंज जो है वो जो है, अब मैं बल्कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में निकाल लेते हैं ताकि आपको ये अंदाजा हो जाए कि फॉर्मूला सेम ही रहेगा, सम रेंज चेंज हो जाएगी क्योंकि मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए ना, तो सम रेंज मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लगेगी। अच्छा, अब मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए तो क्राइटेरिया क्या है? मेरा सिटी का नाम, तो इसका मतलब रेंज क्या हुई? सिटी का कॉलम। तो मैं गया दोबारा से सिटी का कॉलम पूरा सिलेक्ट किया, F4 से लॉक किया, देन कॉमा प्रेस किया और क्राइटेरिया मेरा यहाँ पे सिटी का नाम था, मैंने क्राइटेरिया दिया, देन कॉमा प्रेस किया। अब वो पूछ रहा है सम रेंज। सम रेंज चेंज हो जाएगी मेरी, फॉर्मूला पहले वाला सेम है यहाँ तक। सम रेंज मेरी अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगी। तो मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाऊंगा, पहले सेल पे क्लिक करने के बाद पूरी रेंज सेलेक्ट करूंगा, F4 से लॉक करूंगा, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ भी मैंने इसको, इस फॉर्मूले को ड्रैग कर सकता हूँ मैं आगे तक। ये मैंने आगे ड्रैग कर दिया और इसको वैल्यूज में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, पहले समझता हूँ कि आप लोगों को जो है वो सवाल ले लेता हूँ आप लोगों के, देन फिर इसको और मजीद डायनामिक रिपोर्ट बनाएंगे इंशाल्लाह।